नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन सोनी दशपुर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आशा करता हूं कि आप पुराने वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमारे साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको नई क्लासेस अच्छी से समझ में आएगी। चलते हैं आज की क्लास में। अभी हम अप्रैल से मार्च तक की सारी एंट्रीज करेंगे, हर मंथ हम क्लियर करेंगे। अभी हम जुलाई मंथ पे, और जुलाई मंथ की पहली एंट्री आपके सामने आती है 3 जुलाई को। यहाँ पर हमने इनवॉइस रेज किया है। और दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो से बताया था कि जब भी आप इनवॉइस रेज करोगे, रेज करना यानी कि बिल बनाना, तो आपने यहाँ पर 65,000 का अल्फा सॉल्यूशंस कंपनी को सर्विस दी है। कुल मिलाकर आपने बिल बनाया, इसका मतलब ये है कि आपने उसको सर्विस दी है। तो सर्विस देते तो हम वाउचर लेते हैं, सेल्स वाउचर। यहाँ पे 2 लेजर हमेशा इफेक्ट करेंगे, एक तो किसको दिए और एक क्या चीज दी है। दोनों लेजर यहाँ पर हम बनाएंगे। फर्स्ट लेजर रहेगा हमारा पार्टी का नेम, जिसमें हम रखेंगे इसको सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है ग्राहक। आप जिसको भी सामान्य सर्विस बेचते हो वो आपके डेटर्स कहलाते हैं। दोस्तों, ये मैं आपको ये हर वीडियोस में समझा रहा हूँ ये सारी चीजें। अल्फा सॉल्यूशन हमारा पर्सनल के अंदर आता है और कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारा नॉमिनल के अंदर आता है। कंसल्टिंग रेवेन्यू का मतलब होता है सलाह से प्राप्त आय, और वो जो आपको सलाह देने से जो पैसा आते हैं वो आपकी इनकम कहलाती है। और वो आपकी डायरेक्ट इनकम क्यों है? वो डायरेक्ट इनकम इसलिए है क्योंकि आपका बिजनेस उसी मेन पैसों से चल रहा है। मतलब बिजनेस में मेन सोर्स वही है पैसे आने का। दोनों का रोल देखते तो इसमें पाने वाले को डेबिट करो, तो यहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं और पा कौन रहा है? अल्फा सॉल्यूशन। इसलिए अल्फा सॉल्यूशन डेबिट हो जाएगा। और कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारी इनकम है, तो इनकम को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। चलिए इस एंट्री को हम टैली में करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे, कंपनी को हम ओपन कर देंगे। यहाँ पे हमको लास्ट एंट्री बता रहा है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री 27 जून 2020। इससे पहले वाले मंथ में हमने जून क्लियर किया था, अब इसमें हम जुलाई कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको जाना है ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग वाउचर्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप हमेशा मंथ चेंज करो तो आप डेट चेंज करना ना भूलो। F2 करके हम डेट चेंज करेंगे। देखते हैं किस डेट की एंट्री है, 3/7 की। यहाँ पे हम 3/7 ले लेते हैं और ऑटोमेटिक 3 जुलाई 2020 आ गया। अब यहाँ पर हम सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस जब भी हम देते हैं तो सेल्स वाउचर लेते हैं, तो यहाँ पे हम सेल्स वाउचर लेंगे। इसके लिए आप ऐड प्रेस करें। अब किस पार्टी को दे रहे हो, पार्टी नेम पूछा है, तो हम यहाँ पे पार्टी का नेम का एक लेजर क्रिएट करेंगे अल्फा सॉल्यूशंस के नाम से, अल्ट सी। जो आपका क्या होगा? सन्ड्री डेटर्स। बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करते करते इस एंट्री को, इस लेजर को पास कर देना। यहाँ पे उसकी डिटेल्स आती है, फिलहाल हम इसको खाली छोड़ेंगे। इसके बाद आपकी जीएसटी की जो मेन क्लासेस रहेगी वो आएगी। फिलहाल हम ये कोर्स इसलिए बनाया हमने ताकि आपको वाउचर, ग्रुप, गोल्डन रूल, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपकी ये चीजें क्लियर हो गई तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या सर्विसेज दी हमने इसको? कंसल्टिंग रेवेन्यू। कितने की सर्विस दी हमने इसको? 65,000 की। तो हम यहाँ पर अमाउंट डाल के इस एंट्री को पास कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। 6 जुलाई को आपने यहाँ पर क्या किया? 5,000 रुपए पे किए हैं चेक से एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपकी कंपनी ओपन करी है, कंपनी में आपके कुछ एडवर्टाइजमेंट भी आपको करवाने पड़ेंगे, तो वो भी एक तरह से क्या होगा? कंपनी के खर्चे होंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया? उन खर्चों का 5,000 रुपए का आपने चेक दिया है, कंपनी ने दिया है, तो कंपनी से पैसा गया। तो पेमेंट वाउचर, एडवर्टाइजमेंट का एक लेजर बनेगा जो कंपनी का खर्चा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस कंपनी में सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हम रखेंगे। और नेक्स्ट, चेक दिया है तो ऑटोमेटिक बैंक से पैसा चला जाएगा। एक नॉमिनल के अंदर आता है, एक पर्सनल के अंदर आता है। अगर दोनों में से आपको एक रूल भी समझ में आ गया तो आप एंट्रीज कर पाओगे। अब नॉमिनल का रूल बोलता है कि खर्चे को डेबिट करो, तो खर्चे हम डेबिट कर देते हैं और ऑटोमेटिक आपका कैश क्या बैंक तो क्रेडिट होना ही होना है, क्योंकि एक चीज डेबिट होती है और एक चीज क्रेडिट होती है। चलिए इस एंट्री को टैली में करके देखते हैं। पेमेंट वाउचर के लिए F5,
डेट चेंज करने के लिए F2, कौन सी डेट है 6/7। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपने एडवर्टाइजमेंट का आपका एक्सपेंसेस हुआ तो आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे आपने सैलरी और रेंट का किया ऐसे ही एंटर, और ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। चलिए मान लो हम इसका ग्रुप गलत ले लेते हैं, इसका हम गलती से मान लो अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया तो क्या होगा। अब आपको यहाँ पर गलती से आपने लेजर में ग्रुप अलग ले लिया है, उसको आपको सुधारना है, तो आप बैक स्पेस करके सबसे पहले इस लेजर के ऊपर आए और इसके ऊपर आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर, जिससे आपके सामने लेजर अल्टरेशन की विंडो शो होगी। यहाँ पे हम एंटर करके इसका ग्रुप चेंज करके इस एंट्री लेजर को हम पास कर देंगे, तो आपको कहीं से कहीं तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप एक जगह भी कहीं रुके हो तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। कितना एडवर्टाइजमेंट का चेक दिया आपने, 5,000 का आपने चेक दिया, यानी कि 5,000 के बैंक से अमाउंट कम हुआ है, तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा आपका SBI बैंक। एंटर करते करते हम इसको पास कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, ये सारी एंट्रीज आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट एंट्री में आप देख जून 2020 की चेक से आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप जो सैलरी देते हो 10,000 और 5,000 टोटल 15,000, पर आपको यहाँ पे क्या सैलरी जो आपने एडवांस पे करी थी इससे पहले वाले मंथ में, उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, एडजस्ट करना है। जो आपने 3,000 रुपए उसको एडवांस दिए थे, उसने आपसे कुछ एडवांस पैसे लिए थे, तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको सैलरी कम दे रहे हो, तो पैसा हम दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर आएगा। यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेस है, जो आपका खर्चा डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। एक नॉमिनल एक पर्सनल खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं और यहाँ पर SBI बैंक क्रेडिट होगा, पर साथ में आपका यहाँ पर सैलरी अकाउंट भी क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एडवांस दे रखा है वो आपको पैसा वहां से हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो चीज यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बिना ये एंट्रीज बिना इस लेजर को लिए एडजस्ट करेंगे तो ये आपको वहां पर बताया रखेगा 1-2 साल तक कि आपने ये पैसा एडवांस दे रखा है, पर अगर आपको एडवांस को क्लियर करना है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। चलिए इस एंट्री को मैं टैली में करके आपको बताता हूं। डेट है आपकी, यहाँ पर डेट चेंज करेंगे F2, यहाँ पर आपका आएगा सैलरी एक्सपेंसेस। आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना आपको यहाँ पर पूरा डालना है, टोटल हमारा रहेगा 15,000, जिसमें से 10,000 तो इसको और बाकी बची हुई अमाउंट इसको चली जाएगी। पर आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रेडिट करना है सैलरी एडवांस को। बैंक को तो हम बाद में क्रेडिट करेंगे। सैलरी आपने कितनी दी थी, 3,000, तो 3,000 पे एंटर किया, किसको दी थी, एम्प्लॉय का नाम डालेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए सैलरी एडवांस क्या हो गया है, 0। खर्चा आपका पूरा 15,000 आया, पर आपकी बैंक से यहाँ पर कितना कम हुआ है, केवल 12,000। क्यों? क्योंकि आप 3,000 पहले से दे चुकी हो। अगर आप ये एडजस्ट इस सैलरी एडवांस को इस लेजर को आप यहाँ पर क्रेडिट नहीं करते तो आपका पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ पर 15 का 15,000 बैंक से कम हो जाता, पर आपने तो एडजस्ट किया है, तो एडजस्ट करने के लिए हम सैलरी एडवांस को क्रेडिट करेंगे। अगर आपको ये एंट्री समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इसे समझ में आ गई होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करते करते इस एंट्री को आपको पास कर देना। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब आपकी हर महीने से सिंपल एंट्रीज आती रहेगी, पर कुछ उनमें टफ एंट्रीज भी होगी। तो अगर जो आप एक बार पहले देख चुके हो उस एंट्री को आप खुद करने की कोशिश करें, या वीडियो को रोक कर देखिए कि कौन सा वाउचर आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट 10 जुलाई को हमने रेंट पे किया है चेक से, तो आपने पैसा दिया है कुल मिला के, तो पेमेंट वाउचर आएगा। क्या चीज दी है, ऑफिस रेंट दिया है, काय से दिया है, बैंक से दिया है। तो ये ऑफिस रेंट हमारा खर्चा है, इसलिए खर्चे को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बस आपको इतना ही समझना है और बैंक आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। चलिए इस एंट्री को टैली में करके देखते हैं।
डेट चेंज करने के लिए F2, यहां पर आएगा हमारा रेंट एक्सपेंसेस, हम हर महीने 3000 का रेंट देते हैं, तो यहां पर हम 3000 अमाउंट डालेंगे, एंटर। और आपने ये पैसा कैश नहीं, आपने अब क्या दिया है, आपका पैसा चेक से कम हुआ है, ये देखिए आपने चेक दिया है, तो यहां पर आप कैश क्रेडिट नहीं होगा, यहां पे आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि आपको बैंक से पैसा कम करना है। बस आपको कुछ नहीं, एंटर करते करते एंट्री को पास करना है। या इसके लिए एक शॉर्टकट भी है जो मैं हर बार आपको बोलता जा रहा हूं, कंट्रोल ए से पास होता है और अल्ट सी से कुछ भी नई चीज क्रिएट होती है। कंट्रोल ए से आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हो, आपको इतना एंटर करने की जरूरत। देखते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री को। यहां पर 15 जुलाई को हमने 35,000 रिसीव किए, चेक मतलब आपको चेक मिला है 35,000 का, किस पार्टी से, अल्फा सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो तो आपने यहां पे इसको 65,000 की सर्विस दी थी उधार में, तो और अभी कितना पैसा दिया है, केवल 35,000 रुपए। तो पैसा कुल मिला के आपको मिला है, तो रिसीट वाउचर आएगा। कहाँ आया है, बैंक पे पैसा आया है, किससे आया है, अल्फा सॉल्यूशन से आया है। तो यहां पर क्या चीज डेबिट होगी, बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। कुल मिला के आप समझ लीजिए, अगर आपको बैंक में या कैश अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो वो हमेशा डेबिट हो जाएगा। आप यहाँ पे रूल देख सकते हो, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। आप यहाँ पर दोनों में से अगर आपको एक चीज समझ आ गई, जैसे यहाँ पर देने वाला कौन है, अल्फा सॉल्यूशन, तो अल्फा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो एक चीज ऑटोमेटिक डेबिट हो ही जाएगी। चलिए इस एंट्री को टैली में करके देखते हैं। 15/7 डेट चेंज करेंगे, किस पार्टी से आपको पैसा रिसीव हुआ है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आपका पेमेंट वाउचर सेलेक्ट है, हमें वाउचर हमेशा चेंज करना है। चलिए मान लो हम इस एंट्री को अगर पेमेंट वाउचर में ही कर देते हैं, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे ये चीज समझते हैं। आपने यहाँ पर ये एंट्री आप करते गए, एक सेकेंड आप थोड़ा सा, आपने इस एंट्री को गलती से पेमेंट वाउचर में अगर एंट्री कर दी हो, तो आप इसको पेज अप करें। एंट्री डिलीट करने के लिए अल्ट डी डिलीट और हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपकी एंट्री भी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है गलतियां ना हो। हम सबसे पहले वाउचर चेंज करेंगे, पार्टी का नेम डाला, तो इसके नीचे आपको बता रहा है कि 65,000 आपको इससे लेना है, ये आपकी असेट से। तो अभी आपको कितना मिला है, 35,000 का चेक, तो हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 35,000, और यहाँ पे पुराने बिल का पैसा मिला है, इसलिए हम यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे। क्यों, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक बता रहा है यहाँ पर कि आपने इसको कब सर्विस दी थी, 3 जुलाई को, उसका पैसा आपको यहाँ पर 35,000 मिला है। तो आपको इससे कितना पैसा लेना है, तो ये आपको नीचे करंट बैलेंस में कितना लेना है, आपको इससे 30,000 और लेना है। और आपको यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर चेक मिला है, तो यहाँ पर SBI में डेबिट हो जाएगा। बस एंटर करते करते उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जुलाई मंथ का पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आप जरूर देखें, और पूरा मंथ हो जाने के बाद आप हमेशा ट्रायल बैलेंस मैच करें, क्योंकि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा तो आपकी रिपोर्ट सारी गड़बड़ा जाएगी और आप एंट्रीज आगे नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली